तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि डायरेक्टरी साइट क्या होता है। डायरेक्टरी साइट वैसा होता है जहां पर लोग B2B बिजनेस को लिस्टिंग करते हैं। मान लीजिए कोई जिम ऑनर है, या फिर कोई बेकरी शॉप है, या फिर कोई डेंटिस्ट है, या कोई लॉयर है, या फिर कोई अटॉर्नीज है। वे सब अपने बिजनेस को वहां लिस्टिंग करके रखते हैं। वैसे वेबसाइट्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी वेबसाइट्स। अब हम उस डायरेक्टरी वेबसाइट्स की मदद से कैसे हम लीड निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा, सुलेखा हो गया, जस्ट डायल हो गया, फिर आपको OLX हो गया। तो दीज आर द लिस्टिंग वेबसाइट्स जहां पर लोग अपने बिजनेस को लिस्टिंग करते हैं। तो इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है Elp.com। Elp.com काफी अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को लिस्टिंग करते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, Elp.com पे आपको एक अच्छा खासा क्लाइंट मिल सकता है जो US और UK एरिया में रहता है। तो मान लीजिए हम लोग आज ढूंढ रहे हैं डाइवोर्स लॉयर्स को, ताकि उनके लिए हम लीड जनरेट कर सकें। तो चलते हैं, पहले खोलना है Elp.com में। सिंपल आपको सर्च करके आप खोल लोगे। मैं फिर से खोल देता हूँ एक बार, Elp.com। ठीक है, और मान लीजिए हमारा वही रिक्वायरमेंट है, वी आर लुकिंग फॉर डाइवोर्स अटॉर्नीज। ठीक है, और एरिया वही रखते हैं, सैन फ्रांसिस्को रखते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ लिस्टिंग हमें दिख रहा है। अब हमें सबका लिस्टिंग देखना होगा वन बाय वन। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, मैथ्यू को, फिर अली को देख लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट लीगल। ये 3 वेबसाइट्स हैं। एक का रिव्यू 14 है, एक का 75 रिव्यूज है, और एक का 25 रिव्यूज है। आप उनको ये भी सर्विस दे सकते हो कि हम आपके रिव्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप कैसे करोगे वे आप थोड़ा सा देखना यूट्यूब पे, वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगा कैसे हम Elp पे जाकर किसी भी बिजनेस का हम लिस्टिंग इंप्रूव कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, तो आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप व्हाट्सएप से भी इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको थोड़ा चेक करना होगा, थोड़ा सा आपको ट्राई करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन। ये हमारा मैथ्यू है, इसका साइट खोल लेते हैं पहले। ये हमारा वेबसाइट है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुछ क्रोम के एक्सटेंशन होते हैं जो आपको बताते हैं कि किस वेबसाइट्स पर फेसबुक ऐड रन हो रहा है, या फिर गूगल ऐड रन हो रहा है, या फिर बिंग ऐड रन हो रहा है। मैंने इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप पुराने वीडियो में आप देख लेना। और नहीं तो मैं आपको उसका लिंक आपको मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर मैं डाल दूंगा आई बटन में, आप वहां से भी देख लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनका देखना है आपको गूगल, यहाँ पे इनेबल कर लेना है, फिर इसको रिफ्रेश करना है। अब देखिए यहाँ पर इनका सिर्फ गूगल एनालिटिक्स है, गूगल साइट्स है, मतलब किसी तरह का कोई ऐड ये रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनका। इस पे भी क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका क्या है प्रोग्रेस। इस पे क्लिक करते हैं, इनेबल कर लेते हैं, और यहाँ से फिर प्रेस। अब देखो यहाँ पर कि इस वेबसाइट्स पे तो ऑलरेडी ऐड चल रहा है, टैग मैनेजर लगा हुआ है, सब कुछ वेल प्लान लगा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट ऑलरेडी ऐड रन कर रही है, तो ये हमारे लिए कस्टमर नहीं हो सकते हैं। हमें वैसे लोग को ढूंढना है जो ऐड रन नहीं कर रहे हो, वेबसाइट तो हो लेकिन वो ऐड रन नहीं कर रहे हो, तब हम उनको अपना गूगल ऐड का सर्विस दे सकते हैं, तब हम उनको अपना फेसबुक ऐड का सर्विस दे सकते हैं। तो ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और हम चलते हैं इस क्लाइंट के पास, थर्ड जो हमारा तीसरा क्लाइंट है, नेक्स्ट लीगल। इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इनका थोड़ा सा वेबसाइट में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर से रिफ्रेश कर देखते हैं। तो आप इनको ये भी मैसेज कर सकते हो कि हम आपका वेबसाइट भी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एड्स क्या इनका स्टेटस है। यहाँ ऐड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रीमार्केटिंग ऐड भी चल रहा है, लेकिन वेबसाइट्स में प्रॉब्लम है, तो आप उनको वेबसाइट का आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड चल रहा है, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग का लीड्स ढूंढना है, तो हम इसको अभी ऑफ कर देते हैं या फिर इसको बंद कर देते हैं। तो हमने 3 में से हमें इस 3 लिस्टिंग में से हमें एक हमारा जो क्लाइंट हो सकता है वे है रूडी फैमिली लॉ। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हमें पता चला ये किसी तरह का ऐड रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इनका देखना है कॉन्टैक्ट अस। हमें वैसा कॉन्टैक्ट एड्रेस ढूंढना है जो
इस कंपनी का सीईओ हो, आप चाहो तो फोन नंबर से भी आप एक बार उनका व्हाट्सएप चेक कर सकते हो। ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तो चलते हैं इनका, देखते हैं वेबसाइट और देखते हैं इनका ईमेल एड्रेस। यहाँ फेसबुक भी इनका पेज है, देखते हैं फेसबुक पेज भी कैसा इनका है। कंपनी यूएस की, कैलिफोर्निया की है। बस कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद वापस हमें जाना है अपने न्यू ईमेल में और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हमारा ईमेल एड्रेस मिल गया। और हमें क्या देना है, सर्विस देना है। हमें सर्विस देना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर अटॉर्नी। तो हमें जाना होगा चैट जीपीटी में और फिर से हमें प्रपोजल तैयार करना होगा। बस यहाँ पे आपको राइट कस्टम बिजनेस ईमेल प्रपोजल फॉर लीड जनरेशन सर्विसेज यूजिंग गूगल एड्स फॉर डाइवोर्स अटॉर्नीज। ठीक है, write the custom business email proposal for lead generation services using Google Ads for diverse attorneys। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ब्यूटीफुल इसने बना कर दे दिया है। ठीक है, तो बस आपको यही कॉपी पेस्ट कर लेना है। बस देखिए ध्यान है कि आपका इस प्रपोजल में आपका खुद का पोर्टफोलियो लिंक आना चाहिए, तब जाके आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और सामने वाले आपकी ईमेल पर रिस्पॉन्ड भी करेगा। ऐसे तो फिर बहुत लोग कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल चैट जीपीटी पे जाकर अपना कॉपी पेस्ट करके मेल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका कुछ कस्टमाइज इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है इस तरह का मैसेज भेजने से। तो जाते हैं चैट जीपीटी का कॉपी कर लेते हैं, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिया सब्जेक्ट। और आप एक काम और कर सकते हो, आप सब्जेक्ट को भी आप वहां पर एडिट कर सकते हो ताकि कीप ट्राइंग कीप टेस्टिंग। ठीक है, वापस चले गए, कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद हमें इसका नाम भी डालना होगा, इस कंपनी का नाम मैथ्यू करते हैं, मैथ्यू जे रूडी। दिस इज द बेस्ट एंड सिंपल वे। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और सबको सेलेक्ट करके वापस टाइम सोमन। ठीक है, इसको यहाँ बोल्ड करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर हम अपना कुछ कस्टमाइज मैसेज जो मैंने बना के रखा पहले से, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको वापस इसको फॉन्ट चेंज करके टाइम समझ और 12। इस तरह से अगर आप कस्टमाइज मेल भेजोगे प्रोफेशनल वे में तो आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा आपके मेल पर। और इस तरह से हम लोग help.com की हेल्प से भी हम लोग एक लीड निकाल सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर आप इस तरह से रेगुलर 20 से 25 लोगों को मेल करते हो तो डेफिनेटली आपको महीने के एंड में 4 से 5 क्लाइंट मिल सकते हैं। बस आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है, कीप ट्राइंग कीप टेस्टिंग। जब तक आप करते रहोगे आपको जरूर इसका रिस्पांस मिलेगा। मैंने भी ये किया था और मुझे भी इसका रिजल्ट मिला है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपके कोई सवाल हो, आप प्लीज मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।